दोस्तों इस वीडियो में आगे जानिए कि ताश के पत्तों में एक राजा की मूछें क्यों नहीं होती और क्यूआर कोड में 3 बॉक्स क्यों होते हैं और क्यों सुपरमैन जब लॉन्च हुआ था तब वो उड़ नहीं पाता था। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 5 कार्स कौन सी हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हाँ, मैं यहाँ किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं बल्कि पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो 5th नंबर पर आती है टाटा की इंडिका और अब तक इस गाड़ी के पूरे इंडिया में 15 लाख यूनिट्स बिक चुके हैं। नंबर 4 पर है Hyundai की सेंट्रो कार। ये कार भी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। इस कार के अभी तक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं। नंबर 3 पर जो कार है वो अपने जमाने में हर इंडियन की फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति 800 की। इस गाड़ी ने इंडिया में लॉन्च होने के बाद पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया था और इस कार के 27 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं। नंबर 2 पर है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार आल्टो। इस कार के अभी तक लगभग 39 लाख यूनिट बिक चुकी है। आज भी ये गाड़ी है इंडिया में बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस है। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये कार है जिसे आप अच्छी तरह से जानती होंगे। इस गाड़ी का नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये गाड़ी इंडिया के पहले 4 व्हीलर्स में से एक थी। इसको हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया ने बनाया था और ये पूरे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में पॉपुलर बन गई थी। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था और लगभग 60 साल चलने के बाद साल 2005 के आसपास ये कार चलना बंद हो गई। इस गाड़ी की आज तक 40 लाख यूनिट सेल हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक दर्द कौन सा है? दरअसल जलने से होने वाला दर्द सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब अगर किसी के जिंदा शरीर में आग लग जाए तो उससे होने वाले दर्द से आदमी सबसे ज्यादा तड़पता है। और दूसरे नंबर पर आता है जब एक माँ अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है, यानी एक माँ का दर्द दूसरे नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 3। तो चलिए अब जरा ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि वोडाफोन की फुल फॉर्म क्या है? वोडाफोन का फुल फॉर्म है वॉइस डाटा फोन। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इससे पहले क्या आप ये फैक्ट जानते थे। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बिकते हैं? एक दिन में मैगी के 120 मिलियन पैकेट बिकते हैं। जब तक ये फैक्ट मैंने आपको बताया तब तक मैगी के 2000 पैकेट बिक चुके होंगे। फैक्ट नंबर 5। वैसे क्या आप जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर की कितनी मसल काम करती हैं? तो दोस्तों जब हम बोलते हैं तब हमारे शरीर की 72 मसल काम करती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब एक मधुमक्खी उड़ती है तब हमें एक आवाज सी आती है हमिंग की, और वो आवाज कुछ और नहीं बल्कि उसके पंखों की होती है, क्योंकि वो 1 सेकंड में 160 बार अपने पंखों को हिलाती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपको पता है कि शतरंज दुनिया का सबसे ज्यादा दिमागी कसरत करने वाले खेलों में से एक है? शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और मुश्किल सवालों को सुलझाने की शक्ति भी बढ़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा नमक के टेस्ट को सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय तक बच्चे के टेस्ट बड्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए एक 4 महीने का बच्चा नमक और चीनी में फर्क नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं? हाँ, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4 राजाओं में से 3 राजाओं की तो मूछें होती हैं, लेकिन एक राजा की मूछें नहीं होती और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब इन कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। इसलिए इन ताश के पत्तों में एक किंग की मूछें नहीं होती। फैक्ट नंबर 10। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाला एक सुपर हीरो हमारे दिमाग में आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1938 में जब इस कैरेक्टर को बनाया जा रहा था तब इसके पास उड़ने की पावर्स ही नहीं थी। ये कैरेक्टर सिर्फ लंबी लंबी जंप्स लगा सकता था और जंप्स लगाने के बाद इसको वापस से धरती पर आना पड़ता था। लेकिन जब 1940 में एक नए शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर एक नई कार्टून सीरीज बनाना चाहिए तब उनको इसके एनिमेशन में बहुत दिक्कतें आ रही थी। दरअसल सुपरमैन के घुटनों को बार बार मुड़ा हुआ दिखाने के लिए एनिमेटर्स को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस कैरेक्टर के पास उड़ने की पावर्स होंगी। ऐसा करने से सुपरमैन को नई पावर्स भी मिल गई और एनिमेशन भी बहुत स्मूथ हो गई। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अल्फाबेट ए हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला एक बहुत ही कॉमन सा लेटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम इंग्लिश में काउंटिंग करना शुरू करें जैसे कि 1 2 3 तो कौन से डिजिट पर जाकर हमें लेटर ए की जरूरत पड़ेगी? तो उसका जवाब है 1000 पर। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी डिजिट में लेटर ए का यूज ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 12। साल 1960 ये वो साल था जब कलर टीवी मार्केट में आना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1960 से पहले लोगों को ड्रीम्स भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे, लेकिन जब से कलर टीवी आने शुरू हुए तब से लोगों को कलरफुल ड्रीम्स आने शुरू हुए। पहले 90% लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स आते थे, लेकिन अब ये नंबर सिर्फ 9% रह गया है। फैक्ट नंबर 13। अगर आप कभी पत्तों से खेलते हुए उन्हें शफल करते हो तो इसके
इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि आपने जो शफल करके सेट बनाया है वो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं बनाया और ना ही बनने वाला है। ये सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक कार्ड के सेट में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ट्रिलियंस या फिर उससे भी ज्यादा के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, 2006 में कोका कोला के एक एम्प्लॉय ने कोका कोला को बनाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला चुरा लिया था और उसने सोचा कि वो इसे पेप्सी को बेच देगा, लेकिन पेप्सी को खुद के प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि उन्होंने वो सीक्रेट फॉर्मूला लेने से इनकार कर दिया और एक अच्छे राइवल की तरह उन्होंने कोका कोला को फोन करके बताया कि उनका एक एम्प्लॉय उनके एक सीक्रेट फॉर्मूला को बेचने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट नंबर 15, आप जब भी शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तब आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि क्यूआर कोड के 3 कोनों में ये बॉक्स होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बॉक्स क्या काम करते हैं? दरअसल ये 3 बॉक्स क्यूआर स्कैनर को एक्यूरेसी देते हैं। कई बार क्यूआर कोड टेढ़ा होता है या फिर कई बार हम अपने फोन को टेढ़ा या फिर उल्टा करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो ऐसे में इन बॉक्स की मदद से ये क्यूआर स्कैनर आसानी से इमेज को सीधा करके इसे रीड कर लेता है और ये स्कैनिंग का पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।